जय लेकर आए हैं अपना ASCI इंडेक्स का पहले तो 2023 का अपडेट और उसके बाद 2024 में कौन से शेयर उन्हें पसंद आ रहे हैं इस इंडेक्स से। तो जय पहले तो बताएं 2023 की परफॉर्मेंस और जो हमारे दर्शक पिछले एक साल में नए जुड़े हैं उनको भी बताएं आपने इंडेक्स क्या क्यों और कैसे बनाया है। बिल्कुल अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अनिल जी, 2020 में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके बर्थडे के दिन अगर मैं एक अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स अगर बना पाऊँ अनिल जी, सो अगर आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। और आपने कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं, आपने जो भरोसा अनिल जी मुझ पर रखा, इनफैक्ट आप सभी पर रखते हैं, सो हम सारे पैनलिस्ट पर रखते हैं, सो थैंक्स फॉर ऑल फॉर दैट अनिल जी। वो काफी मोटिवेट करता है इस तरह का काम करने के लिए अनिल जी। एंड दैट टू अनिल जी, पहले तो मैं कहूंगा कि अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स मेरे दिमाग में आया क्यों, बिकॉज अनिल जी दैट वाज वेरी स्पेशल। आपका 50th बर्थडे था, मुझे बराबर ध्यान है। एंड 50th बर्थडे पर अनिल जी मैंने सोचा कि वो टाइम पे कोविड पीरियड वगैरह सब चल रहा था, तो गिफ्ट कैसे दे आपको। और आई एम श्योर कि जब आपको गिफ्ट देने की बात होती है तो आप हमेशा कहते हैं कि साथ ही साथ जी बिजनेस के दर्शकों को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले आपके बर्थडे के दिन अनिल जी। तो मैंने तब ये सोचा था कि एक 50 स्टॉक का, जैसे निफ्टी 50 है, वैसे अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स बनाऊं। और ये आइडिया मुझे आया था एमएससीआई से। एमएससीआई की काफी रिबैलेंसिंग होती है, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स। तो तब मैंने अनिल जी ये नाम रखा, अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स। मैंने सोचा कि अगर ये नाम जुड़ जाए तो डेफिनेटली इट विल इट वुड बी अ मिडास टच टू द पोर्टफोलियो। एंड वो हमेशा रहा है अनिल जी। सो लास्ट ईयर अनिल जी, जो मैंने अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स 2023 बनाया था आपके बर्थडे के दिन अनिल जी। So Anil ji, I would take this opportunity to wish you a very very happy birthday in advance as well. अनिल जी, 2 जून को आपका बर्थडे है, तो हर 2 जून को मैं ये बना रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से। और अनिल जी, दिस 2 जून इज ऑन संडे, so I am presenting this gift to you Anil ji, and with that to all the viewers of Z Business as well, especially on the occasion of your birthday। अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स 2024 में आज प्रेजेंट करूंगा। बट प्रायर टू दैट अनिल जी, जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर जो मैंने ये 53 स्टॉक्स के बजाय मैंने 54 का बना दिया था मैंने अनिल जी। और वो 54 तो ये साल मैं प्रेजेंट करूंगा ही, बट वो जो मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किए थे अनिल जी, ये इंडेक्स में जो मैं स्टॉक्स रेकमेंड करता हूँ अनिल जी, एज अ डिस्क्लेमर मैं ये भी कहना चाहूंगा, at ICICI Securities I'm heading derivatives and quant research। सो ये मैं सजेशन एज अ बाय रिकमेंडेशन ना ले आप, बिकॉज इसमें काफी इक्विटी कैश सेगमेंट के भी स्टॉक्स होते हैं। आई वुड बी सेइंग दैट कि अगर इसका एक इंडेक्स बना जाए तो दैट कैन आउट परफॉर्म, प्रोबेबली आउट परफॉर्म द ओवरऑल बेंचमार्क इंडाइसेस। तो ये आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं दैट वे। सो अनिल जी, मैंने लास्ट टाइम जो 54 स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनाया था, उसके रूल्स ये है हमारे ASCI के कि जो भी स्टॉक्स है उसमें इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड रहे। तो अगर 50 स्टॉक बताए थे, तो 50 स्टॉक में इक्वल अमाउंट इन्होंने जी इन्वेस्ट किए हैं, तो उस हिसाब से रिटर्न्स निकाले जाते हैं, ना ही कि एक वेटेज दिया जाए बेस्ड ऑन द मार्केट कैप और समथिंग लाइक दैट। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, हम तो लाइफ सिंपल बनाते हैं जी बिजनेस के दर्शकों की। सो लाइक वाइज अनिल जी, मैंने 23 में 54 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, तो रिटर्न्स कैलकुलेट करना भी इजी हो जाता है। और वो 54 स्टॉक्स जो रिकमेंड किए थे अनिल जी, उनका एवरेज टोटल रिटर्न्स आया है लास्ट ईयर का 59.63% अनिल जी। तो लगभग 60% का रिटर्न आया। तो माना कि किसी ने 5 लाख निवेश किया तो उसके ऊपर 3 लाख का मुनाफा, और 10 लाख निवेश किया तो 6 लाख का मुनाफा लाइकवाइज। उसका कंपैरिजन अनिल जी किया निफ्टी 500 से, बिकॉज वो बास्केट में यूज करता हूँ टू हैव अ ब्रॉडर मार्केट inclusion as well of the stocks। So Nifty 500 का अनिल जी फ्रॉम 2 जून until yesterday, ये जो रिटर्न्स अनिल जी है वो 2 जून से, दैट वाज फ्राइडे ऑफ लास्ट ईयर, until yesterday मैंने किए, बिकॉज आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ 33%। सो अनिल जी, ASCI 2023 का रिटर्न्स ओवरऑल 60% है, निफ्टी 500 का 33%। सो आउट परफॉर्मेंस दैट इज अल्फा इज बाय 80%। तो अनिल जी 80% का अल्फा जनरेट हुआ है अनिल जी। एंड ये जो 54 स्टॉक्स थे उसमें से अनिल जी 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अबाव एवरेज रिटर्न्स दिए। सो अगर पूरे ASCI का एवरेज देखे, जैसे मैंने बताया 60% रिटर्न्स, तो देयर आर 20 स्टॉक्स आउट ऑफ दिस जिन्होंने 60% से ज्यादा रिटर्न्स दिए। उनमें से कुछ खास बताऊंगा, जिंदाल 100,
247 के आसपास बताया था। yesterday is close 547, 121% अप। टाटा मोटर्स 535 वाला 924, 72% अप। बजाज ऑटो 4699 वाला 8968, मतलब लगभग 4700 वाला 9000, 92% अप। हीरो मोटोकॉर्प 2892, मतलब लगभग 2900 वाला 5136, 77% अप। महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3155 वाला 67, 113% अप। बैंक ऑफ इंडिया 74 वाला 128, 71% अप। करूर वैसा बैंक 107 वाला 196, 83% अप। डीएलएफ 489 वाला 802, 63% अप। शोभा डेवलपर्स एनर्जी 570 वाला 1870, लगभग 227% रिटर्न यहाँ पे बने। बीएमएल काफी लोगों ने पसंद किया था इसे, 1496 वाला 4276, मतलब लगभग 1500 वाला 4300, 185% रिटर्न। इंजीनियर्स इंडिया 107 वाला 250, लगभग 133% रिटर्न। एचडीएफसी एएमसी एनर्जी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखने मिला, 1965 वाला 3478, 77% रिटर्न। और सबसे वन ऑफ द बेस्ट पिक रहा था हुडको 61 वाला 261 हो गया, 327% रिटर्न। लाइकवाइज अनिल जी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 66% रिटर्न, पीएफसी और आरईसी में अनिल जी 228 और 280% रिटर्न बनाए, मतलब 150 रुपए वाला पीएफसी हो गया 500 और 144 वाला आरईसी हो गया 547। और फाइनली मैं कहूंगा वो 20 स्टॉक में से फाइनल जो था वो ज्योति लैब्स था, 208 वाला 414, लगभग 100% रिटर्न। हिंद कॉपर अनिल जी 113 वाला 354, 211% रिटर्न। लाइकवाइज बीपीसीएल और भारतीय एयरटेल में भी 73 से 64% रिटर्न आए थे। अनिल जी ये सारे स्टॉक्स इंक्लूड किए थे एएसए 2023 में, जिसमें से 20 स्टॉक का अनिल जी इस तरह का रिटर्न आया। सो आई एम श्योर जिन्होंने भी ये फॉलो किया रहेगा वुड हैव हेल्प देम। एंड आपका बर्थडे गिफ्ट अनिल जी थैंक यू जय, लोगों को बहुत पसंद बहुत आएगा। बहुत जय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ कि पूरे साल भर के लिए 50 से ज़्यादा स्टॉक ढूंढना आसान काम नहीं है। कुछ हाइलाइट्स में रख दूँ। पहली चीज़ तो है कि जय ने जो पूरा इंडेक्स बनाया है 54 स्टॉक्स का, मुझे लगा 53 है, 54 स्टॉक्स का है। तो 54 स्टॉक्स में ऑलमोस्ट दुगुना रिटर्न आया है। निफ्टी 500 इंडेक्स में से लिए इन्होंने स्टॉक। निफ्टी 500 30% चला है, ये लगभग 60%, तो 33%। तो आज के अगर गिन ले तो शायद पूरे आपका डबल ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न आया है। तो और दूसरी चीज़ है, सिर्फ 7 स्टॉक नेगेटिव रहे, 54 में से 7 ही स्टॉक नेगेटिव रहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरी बड़ी चीज़ है 10 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 100% से दुगने हुए हैं। साल 2024 के लिए कौन से वो स्टॉक्स हैं, 54 स्टॉक्स जो जय को है पसंद, ASCI 2024? जय बताइए आपकी पसंद के शेयर और किस तरह से आपने चुने हैं इन्हें। श्योर अनिल जी मैंने ये 22 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फिर से बने। सो सेक्टर वाइज अनिल जी जाऊंगा मैं। पहले तो मैं कहूंगा कि एग्रोकेमिकल सेक्टर में से एक स्टॉक चुना है मैंने, सुमिटोमो केमिकल्स। तो सुमी केमिकल्स मेरा एग्रोकेमिकल्स में से है। ऑटो में से अनिल जी मैंने एक स्टॉक चुना है। लास्ट टाइम ऑटो में से काफी थे, तो हीरो मोटोकॉर्प ये मैं इंक्लूड करूंगा ASCI 2024। तो ये जो रीबैलेंसिंग हो रही है अनिल जी आज अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स में, उसमें ऑटो में अभी एक स्टॉक रहेगा केवल, हीरो मोटोकॉर्प। दो स्टॉक अनिल जी रहेंगे ऑटो एंसिलरीज में, एक रहेगा मदरसन सुमी और एक रहेगा ARENM अमर राजा। सो ये दो स्टॉक्स रहेगा अनिल जी ऑटो एंसिलरी में। बैंकिंग में अनिल जी मैंने 6 स्टॉक इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक्सिस बैंक, सेकेंड सिटी यूनियन बैंक, थर्ड इंडसइंड बैंक, फोर्थ पंजाब नेशनल बैंक, फिफ्थ बैंक ऑफ इंडिया और सिक्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 6 स्टॉक अनिल जी मैंने बैंकिंग सेक्टर में से चूज किए। मैंने कैप गुड्स में से अनिल जी एक स्टॉक चूज किया HEG। केमिकल्स में अनिल जी मैंने 4 स्टॉक चूज किए, अल्काइन अमाइंस, सुदर्शन केमिकल्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अनिल जी मैंने 2 स्टॉक चूज किए हैं, JCHAC, सो जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनर्स, और क्रॉम्पटन और JCHAC, ये 2 स्टॉक मैंने चूज किए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में से। डिफेंस में से अनिल जी एक स्टॉक मैंने इंक्लूड किया, पारस डिफेंस, ये स्टॉक रहेगा डिफेंस में से। ई कॉमर्स में रहेगा अनिल जी एक, दैट वुड बी नौकरी, दैट इज इन्फो एज। फर्टिलाइजर में एक स्टॉक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर।
फिनेंशियल्स में अनिल जी 6 स्टॉक इंक्लूड किए मैंने। आईईएक्स, श्रीराम फाइनेंस, कैम्प्स, आवास, चोला होल्डिंग्स और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये 6 स्टॉक मैंने इंक्लूड किए हैं फिनेंशियल्स में। एफएमसीजी में 2 स्टॉक इंक्लूड किए अनिल जी, इमामी और जिलेट। इंश्योरेंस सेगमेंट में से 1 स्टॉक है अनिल जी, एलआईसी। आईटी में से 2 स्टॉक है, हैप्पीएस्ट माइंड और मैप माई इंडिया, दैट इज सी इंफोसिस्टम। मेटल्स में से अनिल जी मैंने 4 स्टॉक चूज किए, जिंदाल स्टील, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम, सेल और वेदांता। ये 4 स्टॉक अनिल जी रहेंगे मेटल्स में से। ऑयल एंड गैस में से अनिल जी 6 स्टॉक चूज किए, गेल, गुजरात गैस, ओएनजीसी, पेट्रोनेट एलएनजी, अडानी टोटल गैस और बीपीसीएल। ये 6 स्टॉक अनिल जी है ऑयल एंड गैस में। फार्मा में यहाँ पे भी अच्छा वेटेज दिया है, 6 स्टॉक्स यहाँ पे भी अनिल जी चूज किए मैंने, बायोकॉन, डिविस लैब्स, फाइजर, जाइडस वेलनेस, ग्लैक्सो और जुबलियंट फार्मा। सो ये स्टॉक्स है फार्मा में। रियल्टी में से और पावर में से अनिल जी एक एक स्टॉक मैंने चूज किए हैं, अडानी ग्रीन पावर में से और सनटेक रियल्टी में से। रिफाइनरीज में अनिल जी एक स्टॉक चूज किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिटेल में 2 स्टॉक है, एवेन्यू सुपरमार्ट और एबीएफआरएल। और फाइनली अनिल जी टेलीकॉम, यहाँ पे 2 स्टॉक चूज किए, आइडिया और इंडस टावर। सो इस तरह से अनिल जी मैंने 54 स्टॉक्स एएससीआई 2024 में इंक्लूड किए अनिल जी। ये रिजिक है अनिल सिंघवी कंपोजिट इंडेक्स की, ये रिबैलेंसिंग है अनिल जी, जहाँ पे लगभग फिनेंशियल्स को, फार्मा को, बैंकिंग को लगभग 11% का वेटेज है और नियरली बाकी ऑयल एंड गैस को 11% का वेटेज है और बाकी सारे ही सेक्टर्स को लगभग 2% से लेकर 5% की जी रेंज में अनिल जी मैंने वेटेज देकर इंक्लूड किया है। धन्यवाद जय। ये पूरा इंडेक्स बनाने में मैं समझ सकता हूँ बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत समय लगा होगा, स्टॉक ढूंढना और उसके बाद उनमें ये देखना कि चार्ट्स तो अच्छे होने ही चाहिए, साथ ही फंडामेंटल भी ठीक हों, फिर कितने वेटेज में किस सेक्टर को देना करना मुश्किल काम है। अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप बराबर बराबर पैसा इन सारे शेयरों में लगाइए, बजाय एक मिड कैप इंडेक्स में पैसा लगाने के बजाय ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाने का। ये पूरी लिस्ट आपको एक्स पर, ट्विटर पर, हमारे इंस्टा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे हैंडल्स पे मिल जाएगी। हमारी सोशल मीडिया टीम इसे पोस्ट कर देगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और ये आप पूरी की पूरी पिक्स निवेश करना चाहें तो एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बेहतर आइडिया ये होगा या तो आधा अभी पहले आज और 3 तारीख के बीच में खरीदें और आधा इलेक्शन के बाद, या फिर इलेक्शन के बाद आप खरीद कर ये पोर्टफोलियो बनाएं, जैसे आपकी इच्छा हो। दोनों तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन।